जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक करीना को समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये करीना कौन है? याद करो बेटे। करीना, मुझे सब कुछ याद आ गया। बूजी, मॉम। लवली और लोलो ने चमत्कार आपको बेचा है? हाँ, मैंने चमत्कार खरीदा। आपकी इस कदम से बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। चमत्कार अब मेरा है और दुनिया की कोई भी ताकत चमत्कार को मुझसे छीन नहीं सकती। आपने चमत्कार लोलो और लवली से खरीदा है। अब क्या आप नहीं जानते कि उन्होंने चमत्कार के असली मालिक त्रिभुवन जी और नीलू जी को धोखा देकर आपसे ये डील की है? चमत्कार इंडस्ट्रीज मेरे पास क्यों आया, कैसे आया, इन सब सवालों में उलझने की बजाय मैं इस मोमेंट को एंजॉय करने में बिलीव करता हूँ। एक फायदे का सौदा मेरे पास आया और मैंने उस मौके का फायदा उठाया। इट इज माई बिजनेस। आप इस धोखे को बिजनेस कहते हैं? आपके लिए ये कंपनी एक सौदा होगा। आप उनके बारे में सोचिए जिन्होंने तिनका तिनका करके वो कंपनी बनाई है, अपना खून पसीना लगाकर वो कंपनी खड़ी की है। आप किसी के जज्बातों का सौदा कैसे कर सकते हैं? बस मैं नहीं समझता कि मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजीज तय करने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि चमत्कार और उस घर से तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मैं उस घर और चमत्कार का एक हिस्सा रह चुकी हूँ। Really? That's interesting. जी लेकिन बस मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, मगर मुझे लगता है कि मैं पहले से ही अपना काफी कीमती वक्त एक बेकार की बहस में खर्च कर चुका हूं। आप टैक्सी से घर जाएंगे या मैं अपने ड्राइवर से कह दूं आपको छोड़कर आने के लिए? अब क्या बताएं आपको, स्वामी जी के चेहरे पे खुशी देखने लायक थी जब हमने उनसे कहा कि बबुआ पूरी तरह से ठीक हो गया। खुशी तो होनी थी। इस परिवार को उन्होंने हमेशा अपने परिवार की तरह माना है और तुषार को तो बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बेटे जैसा। बिल्कुल निस्वार्थ। जब हमने उनसे कहा कि हम अपनी मर्जी से आश्रम को कुछ भेंट देना चाहते हैं तो कहने लगे ना, साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आज का शुभ काम पूरा हो जाए फिर हम जिद करके आश्रम में जाके उन्हें। तुषार, तुषार, क्या बात है बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। करीना से मिलना हुआ? पर वो आज शाम की गाड़ी से चंडीगढ़ जा रही है। हमेशा हमेशा। ऐसे अचानक? बिल्कुल ऐसे अचानक। किसी की अगर इतनी बेइज्जती होगी तो इतनी देर वो शहर में तो नहीं रुकेगा ना। आज रात की गाड़ी से? जी। कहाँ जा रहा है बबुआ? देखो बबुआ, जहां तक हमारी याददाश्त कहती है, हमारे घर के पिछवाड़े से करीना के घर के लिए कोई रास्ता नहीं जाता है। मतलब? बबुआ, रात होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन दिल जोड़ने के लिए एक पल काफी होता है। आओ मेरे साथ। I can't understand you. Why? Why can't you understand? उन लोगों के साथ गलत हो रहा है और मैं उसे रोकना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस चमत्कार हाउस के लिए तुम अभी काम नहीं कर रही हो, उस चमत्कार हाउस के लिए तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? इस रिश्ते की वजह? क्या रिश्ते के लिए कोई वजह होना जरूरी है? वजह तो मेरे पास परी से अपने रिश्ते की भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ता तो है ना। ओह, तो तुम चमत्कार से जुड़े अपने रिश्ते की वजह से मेरी बेटी से जुड़े रिलेशंस को यूज करना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि आई डोंट वांट टू नो कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि चमत्कार इंडस्ट्रीज को मैं लीगल तरीके से खरीद चुका हूँ। सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। अब इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। यू अंडरस्टैंड दैट? सो प्लीज, इट्स ओवर। मिस्टर रायचंद, अब क्या है? एक प्रपोजल। मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। मुझे पता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक भी डिटर्जेंट यूनिट नहीं है, राइट? तो ये कि एक समझदार बिजनेसमैन होने के नाते एक नया बिजनेस शुरू करना कोई बुरी बात नहीं, प्रोवाइडेड उसे चलाने के लिए उसके पास एक एक्सपीरियंस टीम हो। चमत्कार में मैंने काफी वक्त गुजारा है, एंड आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सोच लीजिए, द बॉल्स इन योर कोर्ट। और जी धन्यभाग हमारे जो आप लोग हमारे घर पे पधारे हैं। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम सच कहें, इस वक्त अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने बहुत नाइंसाफी की है करीना के साथ। हम जानते हैं कि माफी मांगने से जो हुआ उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, फिर भी हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं नीलू जी? कसूर आपका नहीं है, कसूर तो हालात के हैं जिन्होंने हमारी करू को गुनहगार की तरह हमारे सामने खड़ा कर दिया। आप फिर भी पराई हैं। आपका और करू का रिश्ता तो भी नया है, लेकिन वो मेरी बच्ची है। वो सारी दुनिया से रिश्ता जोड़ ले, फिर भी मेरा रिश्ता उससे 9 महीना ज्यादा पुराना है। मेरे दिल में भी करू के लिए संदेह आ गया था, तो हम किस मुंह से आपको दोष दें? बहन जी, अगर दिलों में खटास बाकी न रह गई हो तो हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। ना, अब तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बेहिचक सेवा का मौका दीजिए। आपसे आपकी बेटी मांगने आए हैं हम। अपने बबुआ तुषार के लिए। उम्मीद है करीना को हमारी बहू बनाने का सौभाग्य देंगी। हेलो जी, टीका पकड़िए जरा। पीके जी, हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? माला दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पर मैं तो शादीशुदा हूँ। तो मैं आपके साथ जयमाल कैसे कर सकती हूँ? हे भगवान, इनसे ज्यादा उड़ा हुआ फ्यूज जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। ये हम अपने आप के लिए नहीं दे रहे हैं, ये करीना जी और तुषार बबुआ के लिए दे रहे हैं। जब दोनों आएंगे तो यही पहना के उनका स्वागत किया जाएगा, समझ रही हैं आप? मैं तो घबरा ही गई थी। तो हम तो बेहोश होने वाले थे। पानी भिजवा दूं क्या? मैं मिला का इनका। पांडे, काम करो, घूमो नहीं। पांडे नहीं सर, देश पांडे। एक बात, चलो। कृष्णा जी सर। का ये कर रहा हो? चलो उधर। जी सर। हो गया जी। का हुई रहा? गनीमत ये मुंह पे चिपका, मुंह पे चिपका होता तो लटके जाते। देखिए पीके जी, मजाक मत कीजिए। आपको पता नहीं है मुझे कितनी टेंशन है, पूरे घर को सजवाना है यार। काम हो गया जी, कहाँ होगा आपका? अरे आपको तो मालूम है इस घर में हंसी मजाक का मौका कितने दिनों बाद हाथ लगा है। जिसके कदम रखना ही मना था वो आज घर की बहू बन के आ रही। वो तो ऑल राइट कह रहे हो पीके जी आप। अरे हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा बजरंग बली है, वही कर रहा है।
हमका तो यकीन ही नहीं होता कि यकायक सारी खुशियां हमको एक साथ मिल जाएंगी। बबुआ का पूरी तरह से ठीक होना और आपका इस रिश्ते के लिए हाँ कह देना। खुशकिस्मती तो हमारी है कि हमें तुषार जैसा लड़का मिला अपनी करू के लिए। अरे करू पुत्र, आप लोग यहाँ? तुमसे अपने किए की माफी मांगने आए हैं पार्टनर। ओहो, अब दिल दुखाने वाली बातें भूल जाइए। ये बताइए कि करू को शुभ संदेश आप दे रहे हो या मैं दूं समधी जी? पुत्र, तुषार के लिए तेरा हाथ मांगा है इन्होंने। करू बेटा, आशीर्वाद लो। बड़ों के पैर छूना हमारी संस्कृति है, हमारी रीत है, इसीलिए मैंने आपके पांव छुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। करू पुत्र, ये तू क्या कह रही है? वही जो मुझे कहना चाहिए। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तुषार। पुत्र, ऐसे मामलों में मजाक नहीं किया करते। प्लीज मॉम, जब मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ तो आप जबरदस्ती रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हैं? बहुत सहा, बहुत झेला, इसीलिए मैं कह रही हूँ। करीना, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत सहा। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, हम सब से, और खास करके मुझसे, जिसने तुम्हें हर वक्त गलत समझा है। मेरे सारे मुश्किल के वक्त में तुम मेरे साथ थी, मगर जब तुम्हारा मुश्किल का वक्त आया तो मैं दूर दूर तक कभी भी कहीं नहीं था। मगर करीना, मैं तो उस करीना को जानता हूं जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों को माफ करना जानती है। कि वो सब कुछ भुला दूं जो मेरे साथ हुआ है? भुला दूं वो बेइज्जती? भुला दूं वो धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकालना? प्लीज इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे से। माफी चाहती हूँ। करीना, चलिए पूछिए। आइए माँ। घर की होने वाली बहू आ रही है, तुम केवड़ा छिड़कना, खुशबू इंतजाम कर दिया, समझ गए हो? सॉरी सर। अच्छा, आप लोग जो हैं ताली बजाएंगे ना, जैसे ही भैया जी जो हैं। भैया जी का हो?
करीना यहाँ नहीं आ रही पीके जी। किस्मत का खेल देखिए, जब वो यहाँ रहना चाहती थी तब हमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और जब हम उसे बुला रहे तो उसने यहाँ आने से ही नहीं बल्कि इस रिश्ते से भी इनकार कर दिया। क्या? माफ करना, आप लोगों का वक्त जाया किया। का कहना हमका नहीं है, कहना आपका है। काहे भाई ऐसा काहे किया? काहे नहीं है यहाँ? देखिए, हमका जहाँ तक मालूम है ना, इस सारे खून के रिश्तों को भी अगर हम सामने रख दें तो हमका नहीं लगता कि आपसे ज्यादा बबुआ को किसी ने चाहा है। अच्छी तरह से हमका मालूम है आपकी जिंदगी बबुआ से शुरू होती है और बबुआ पे ही खत्म होती है, तब भी आपने ऐसे किया। काहे भाई? ये रिश्ता काहे नहीं मानने को तैयार हैं आप? काहे नहीं आई? पगलाए गई है कहा? अरे हमारी बात का जवाब काहे नहीं दे रही? चुप काहे? पीके जी, मैं मानती हूँ कि मैं तुषार से प्यार करती हूँ, लेकिन तुषार उस परिवार से जुड़ा हुआ है जिस परिवार ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। कैसे माफ कर दूं मैं उनको? और दिया क्या है त्रिभुवन जी और नीलू जी ने मुझे, सिवाय बेइज्जती के और झूठे इल्जामों के? देखिए, जिससे नफरत करते हैं उनके नाम के आगे जी नहीं लगाया करते हैं बेटा। कोई प्यार नहीं है मेरे दिल में उनके लिए। तो फिर ये कुकी सिंह बनने का ड्रामा काहे किया आपने? अपने परिवार को किया हुआ वादा पूरा करने के लिए किया था मैंने ये सब। वादा कि अपने परिवार के झुके हुए सरों को वापस ऊपर उठाऊंगी। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना उस परिवार से। और आप भी सुन लीजिए, उनकी सिफारिश करने के लिए या उनसे रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए प्लीज मुझे फोन ना करें। और आप रणवीर को नहीं जानती हैं, वो किसी के जज्बातों को नहीं समझ सकता। जो आदमी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा बाप नहीं बन सका, वो दूसरों की फीलिंग्स को क्या समझेगा? पर बेटा, इन सब बातों का तुषार से शादी ना करने का क्या संबंध? देख करो, होनी को तू नहीं टाल सकती। बेटा, तू अपने आप को क्यों दुख दे रही है? मैं तेरी माँ हूं। जिस दिल को धड़कन मैंने दिया है, क्या उस दिल के अरमान को नहीं पहचानोगी? मॉम, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नीलू जी और त्रिभुवन जी पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि चमत्कार उनका नहीं रहा है, चमत्कार उनका सपना है। और आज जब उनका सपना टूट रहा है, तो मैं अपना सपना पूरा करने का सोच भी कैसे सकती हूँ? सब कुछ ठीक हो जाने से पहले मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। बेटा, कैसे होगा सब कुछ ठीक? और कब तक उसका इंतजार करेंगे? जरूर होगा, मैं कोशिश करूंगी। मैंने रणवीर को एक ऑफर दिया है। कैसा ऑफर? मैंने रणवीर से कहा है कि हेलो सर। हेलो करीना। तो क्या फैसला किया है आपने? तुम्हें क्या लगता है क्या फैसला होगा? मैं आपके दिमाग की कायल हूँ और मुझे पता है कि आप जैसा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन ऐसे फायदे के सौदे को हाथ से निकलने नहीं देगा। You know, तुम्हारी बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है। समझ में नहीं आता कि तुम तारीफ कर रही हो या ताने मार रही हो। फिलहाल तो वो कहिए जो मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा प्रपोजल है। मुझे मंजूर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
करीना ने क्यों किया ऐसा? आप वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब आप ही के पास है। और हुआ भी तो बहुत बुरा था उसके साथ। हमें तो अपने आप से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इंसान को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने? गलतियां तो हम इंसान से ही होती है ना। अगर सब ठीक रहे तो इंसान भगवान नहीं कहलाएगा। आप परेशान मत होइए, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, एक ये महिला मंडल से आपकी मिसेस देसाई। उनसे बोलिए मुझे। हेलो मिसेस देसाई, मैं कल आपसे बात करूं? क्या क्या बकवास कर रही है आप? हम चमत्कार हाउस बेचेंगे? किसने कहा आपसे ये? देखिए, कोई अफवाह होगी है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ये बात किसी से ना कहें, वरना हमें मानहानि का दावा करना पड़ेगा आप पे। समझ गई आप? किसने फैलाई होगी ये अफवाह? लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते कि हम चमत्कार बेच डालेंगे? उनका सोचना जायज होगा। नमस्ते, मेरा नाम सैयद जाफरी है। मैं मिस्टर रणवीर रायचंद जी का मुलाजिम हूँ। त्रिभुवन जी, आपके समदन और आपकी बहू ने आपका चमत्कार हाउस श्री रणवीर रायचंद जी को बेच दिया है। क्या? जी हाँ, ये रहे डील्स के पेपर। डील्स के पेपर? आपके सिग्नेचर?